ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो जिस मौजू पर है, ये एक इंतहाई अहम और हसास मसला है, लेकिन अफसोस के साथ कि इस मसले को एक अरसे से निगलेक्ट किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि ये ऐसा मसला है कि इसको प्रायोरिटी बेसिस पे इसका हल होना चाहिए, क्योंकि इसका ताल्लुक पाकिस्तानी शहरियों की जानो माल से है। मसल की तौर पर अगर ना भी देखा जाए तो रियासत की यह जिम्मेदारी है कि हर पाकिस्तानी शहरी के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, लेकिन उसके बावजूद इस मसले को नज़रअंदाज किया जा रहा है एक अरसे से। तो मोमिनीन मुझसे मुसलसल राब्ते में है वहाँ के कि डेरा इस्माइल खान के करीब एक नवाही गाँव है कुलाची। बुनियाद उस मसले की यही है कि यजीदी अनासर, तकफीरी अनासर जो कुफर के फतवे बांटने वाले हैं, मुल्क के दुश्मन हैं, मुल्क के अमन के दुश्मन हैं, वो तंग कर रहे हैं अज़ादारों को, मोमिनीन को, हुसैनियों को जो जिक्र हुसैन करते हैं और उन्हें जिक्र हुसैन से रोकना चाह रहे हैं। कि डेरा इस्माइल खान का ये गांव कुलाची, जैसा कि मुल्क भर में चेहलू में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर अज़ादारी के जुलूस निकाले गए, यहाँ पर भी ये सिलसिला हुआ, लेकिन चेहलू से एक रोज पहले हुआ। जुलूस अमनो अमान से गुजर गया, लेकिन उसके बिल्कुल अगले ही दिन वहां पर मस्जिद फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और इमाम बारगाह हुसैन, इन पर हमला किया गया। तकफीरी अनासर की जानिब से दस्ती बम फेंके गए, जिसके नतीजे में इमाम बारगाह का, मस्जिद का बहुत नुकसान हुआ, और मस्जिद के बाहर कुछ दुकानें भी हैं, वो भी शदीद नुकसान हुआ। और इस इलाके का ये ऐसा पहला वाकया नहीं है, यहाँ पर पहले भी बहुत से वाकयात हो चुके हैं, उस पर हम बात तफसीली कर चुके हैं। यहाँ के मोमिनीन ने मुझसे फिर से राब्ता किया और कहा जी आप इस पर आवाज जरूर उठाएं, शायद कोई किसी को ख्याल आ जाए और इस तरफ कोई तवज्जो कर ले, इस अहम मसले की तरफ। इस गाँव में गद्दारों पर जुल्म कोई आज से शुरू नहीं हुआ, बल्कि एक तवील अरसा है, दहाइयों पर मुश्तमिल है। और यहाँ के मोमिनीन कई बार खत लिख चुके हैं, खतूत लिख चुके हैं हुकूमती जिम्मेदारान को, वहां के कमिश्नर को, CMKP को, पुलिस के अहम ओहदेदारान को। लेकिन बात यह है कि इन नफादारों की, इन मोमिनीन की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। और 1975 से लेकर अब तक जो मोमिनीन ने वो एप्लीकेशन लिखी है, लेटर लिखा है, उसमें तमाम तर वाकयात की तफसीलात हैं कि 1975 से लेकर अब तक जितने मोमिनीन को शहीद किया गया, जितने इमाम बारगाहों पर हमले किए गए, अलम की बेहुरमती हुई, सबकी तफसीलात उसमें दर्ज हैं। कोई राब्ता करना चाहता है तो इन जिम्मेदारान से राब्ता भी कर सकता है, पूरी तहकीकात कर सकता है अपने तौर पर। लेकिन बात यह है कि ये मसाइल का हल होना चाहिए। कि ये तो कोई बात नहीं है कि एक मसल की तासुब की वजह से उन वफादारों के जानो माल को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। अब इस गांव में मोमिनीन की तादाद बहुत कम है, बहुत से वफादार हिजरत कर चुके हैं इन्हीं वाकयात के सबब। तो ये सिलसिला खत्म होना चाहिए, ये काबिल मुज़म्मत अमल है। और बड़ी अहम बात मैं ये करूंगा, अगर तारीखी पस मंजर में देखें तो 14 सदियों से यजीदी कुव्वतों की जानिब से हुसैनियों के खिलाफ ये इकदाम किए जा रहे हैं, जुल्म किया जा रहा है इन पर, किसी तरीके से उनकी कोशिश है जिक्र हुसैन रोक दिया जाए, लेकिन हमेशा नाकाम रहे हैं। जिक्र हुसैन बढ़ता है, ये बढ़ता रहेगा, ये रुक नहीं सकता। जुल्म करने से हुसैनी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन पाकिस्तान में, इस मुमलिकत में हर पाकिस्तानी शहरी का हक है कि उसके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे रियासत। ये रियासत की जिम्मेदारी है। ये जो वफादारों पर जुल्म किया जा रहा है, हमारा ये सवाल है कि कभी हुसैनियों ने भी किसी पर जुल्म किया है? हरगिज़ ऐसा नहीं, क्योंकि हम तो जालिमीन से इज़हार बरात करते हैं, हम तो जालिम लोगों पर लानत करने वाले हैं। और जालिम पर अल्लाह ने लानत की है, झूठे पर अल्लाह ने लानत की। इस मुल्क में किसी को यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो इस तरह से किसी को मसल की बुनियादों पर टारगेट करे। अज़ादारी नहीं रुक सकती। हुकूमत ने बहुत सी जगहों पर अच्छे काम किए हैं कि फिरका वारियत को कंट्रोल किया है, लेकिन ये खित्ते KP का जैसे ये इलाका है, डेरा इस्माइल खान, इन इलाकों में जो तकफीरी अनासिर हैं, इनकी वजह से पूरे मुल्क में बदअमनी फैलने का खदशा होता है, इनके इन्हीं इकदामात की वजह से। और अगर पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लीजिए तो इस किस्म के जितने भी वाकयात हुए हैं, उसमें हमेशा जो बदअमनी फैलाने वाले अनासिर हैं वो एक ही माइंड सेट से हैं, और वो माइंड सेट तकफीरियत का माइंड सेट है, यजीदियत का माइंड सेट है। हमेशा इन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, हमेशा रियासत के अंदर रियासत बनाने की कोशिश की। अगर हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर का नफाज सख्ती से करे तो सारे मसाइल अपने आप हल हो सकते हैं। अफसोस का मुकाम है कि नाच गाने के प्रोग्राम होते हैं, दीगर इस किस्म की तकरीबात होती हैं, किसी को कोई मसला नहीं होता। तकलीफ होती है तो सिर्फ और सिर्फ नवासा रसूल के जिक्र से होती है। इसका मतलब इनकी दुश्मनी इमाम हुसैन से है। लेकिन ऐसी सोच वाले हमेशा नाकाम रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा, जिक्र हुसैन जारी सारी रहेगा,
بڑھتا رہے گا انشاءاللہ، اسے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ مومنین اکرام، آپ کس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔